जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, लगभग सुबह के 9:30 या 10 का टाइम होगा। यहाँ पे भगवान जी को मैंने नहला दिया था और तभी मेरे पार्लर की बेल बज गई। तो फिर है ना, वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि आंटी थ्रेडिंग करनी है, तो वही फिर मैंने कहा फिर ठाकुर जी को जल्दी से मैंने नहला के तैयार कर दिया, फिर उनको चंदन तिलक भी कर दिया। तो फिर मैं थ्रेडिंग बनाकर फिर वापस आ गई थी। और फिर यहाँ पे फिर बाकी है ना दीपक वगैरह फिर मैंने बाद में रखा था। यहाँ पे फिर मैं खाने की तैयारी करने लग रही थी। और फिर मुझे इस समय ऐसा लग रहा था क्योंकि लब के पापा का भी आने का टाइम हो गया था, लगभग ना 10:30 का टाइम हो गया था और वो लोग आज जल्दी आने वाले थे। तो यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही थी और करेले, ये रखे करेले है ना, ये भी मेरे को बनाने थे, लेकिन करेले मैं बना नहीं पाई थी। मैंने सोचा कि जो जल्दी बन जाए सब्ज़ी वो बना दूँ। तो यहाँ पे पत्ता गोभी है ना और आलू मैंने एकदम पतले पतले उसके स्लाइस काटे थे आलू के, और वो मैंने मतलब बना दिए थे। कहने का मतलब ये है। और दूसरी साइड में मुझे खिचड़ी बनानी थी, चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। मेरा ये था कि ब्रेकफास्ट में आज खिचड़ी हो जाएगी और बाकी है ना रोटी और पराठा जो भी सब्जी बनेगी पत्ता गोभी वगैरह की या करेले की वो बना दूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं वो होता कहाँ है। तो फिर है ना, फिर जब मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए तो जब मेरे पार्लर पर कस्टमर आ गए तो फिर देर तो मुझे लगनी थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो भी मैं काम करती हूँ ऐसा नहीं है कि बस जल्दी वाला करना हो या फिर नहीं। मेरे काम से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेम है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पार्लर पर थ्रेडिंग बनवाने भी आता है तो लगभग मुझे 20 मिनट तो आराम से लगते हैं, क्योंकि मैं पूरा उनको मतलब जो कस्टमर है उनको उनके हिसाब से पूरा काम करके देती हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे फिर थ्रेडिंग बनाने के बाद है ना, फिर मैं आ गई थी किचन में, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना दी थी। ये देखिए, फिर मैंने खाना पीना सब कुछ हो गया था। ये ठाकुर जी का भोग भी लगा दिया था। तो आज शक्कर का पराठा बना दिया था, मलाई थी ठाकुर जी की लिए। अभी उसकी मर्जी है, उसका मन नहीं तो रहने दो, वो अभी आया है, वो तो थोड़ा आराम करेगा। सुनो, मैं चल रहा हूँ। तो गाइज ये हमारे पतिदेव है ना, 7 अजूबे होते हैं ना, ये 8वें अजूबे हैं। तो आज इन्होंने ऐसा काम किया है। कैसा काम किया बता दो। ऐसा काम किया है कि जो प्रोफेशनल होते हैं वही करते हैं। तो ट्राई कर लिया, ट्राई में ऐसा हो गया। तो गाइस इनकी आंख में लग गई है वेल्डिंग की लाइट, है ना। तो देखिए, मतलब जो काम जिनका है वो नहीं खुद से कर रहे हैं। देखिए आँख भी नहीं खोली जा रही है, आँख पकड़ी भी नहीं जा रही है। लाइट चलाओ, लाइट में जलाओ। ये देखिए किस तरह से बंद कर लो, लाइट बंद कर लो। मैं नशे ऐसे लग रही, नशीली वाली आंखें लग रही हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लब के पापा ने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने 1-2 बार पहले भी की है वेल्डिंग, लेकिन ऐसे कभी हुआ नहीं उनके साथ। तो उन्होंने कल है ना, जैसे रीको में दरवाजे वगैरह की कुंडी वगैरह है ना वो टूट गई थी, तो वही है ना, उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने आप से कर लेता हूँ। तो उनको मशीन मतलब मिल गई थी। कहने को मिलने से मतलब ये है कि उन्होंने किसी की जान पहचान से मशीन ले ली थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं कर लेता हूँ, तो उन्होंने कर भी लिया था। और तो हो जाता है ना, चांस वाली बात होती है। तो वो आँख चिंगारी होती है ना, वो आँख में आ गई थी, तो काफ़ी दर्द हुआ रहा था। फिर वो है ना टेबलेट वगैरह ले ली थी, दवा ले ली थी, तो उससे फिर आराम, मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब उनको आराम मिल चुका है। वरना कल तो पूरे दिन वो इतने परेशान रहे थे गाइस, मैं क्या बताऊँ कि पूरे टाइम जब वो डेयरी पर गए थे तब तक तो हम उनके दवा वगैरह डालते रहे थे, ठंडे पानी से आइस को धुलते रहे थे इस तरह से। और अब हो रहा है ये शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पर नाइट में फिर बना ली थी खिचड़ी, सुबह बनाए थे पत्ता गोभी की सब्ज़ी और पराठे। और यहाँ पर गाइस ये सुरभि, ये आज सुबह मॉर्निंग का है, जो कि सुबह सुरभि है ना 5 बजे उठ गई थी। और यहाँ पर उसका खुद से मन हुआ था कि मैं माँ आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। तो मैंने कहा चलो चाय, क्योंकि ना लब के पापा के मतलब आँखों में प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो फिर मन थोड़ा होता है ना, डिस्टर्ब सा होता है। तो फिर चलो कोई बात नहीं है, मैंने कहा अब उनको आराम मिल गया। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगी गाइज। और वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।